है साथियों, मैं रविकांत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संगत एंगल में। तो हमारा जो चैप्टर इस टाइम चल रहा है वो चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ चल रहा है। अब उसमें हम क्या देख चुके हैं, हमने देखा था ओनली एचसीएफ, यानी एचसीएफ किसे कहते हैं और एचसीएफ को निकालते कैसे हैं। उसके बाद हमने एचसीएफ को निकालने की कई विधियां देखी थी। ठीक है, एक विधि थी हमारी कि भी प्राइम फैक्टर मेथड से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, शॉर्ट डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और लास्ट में मैंने एक मेथड बताया था, वो था डिफरेंस मेथड। क्या था? डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो डिफरेंस मेथड क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, मैं अभी एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने दो नंबर लिए, एक नंबर 923 और एक नंबर 949। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों नंबरों का डिफरेंस मेथड से एचसीएफ फाइंड करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, और इनका डिफरेंस आता हमारा 26। कितना आता? 26। अब ये 26 इन दोनों नंबरों का एचसीएफ हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये 26 इन दोनों नंबरों को पूरा पूरा डिवाइड करता तो यही इनका एचसीएफ होगा, अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता तो इनका ये एचसीएफ नहीं होने का। अब बात आती है कि क्या 26 से हम इन्हें ऐसे भाग लगा के देखेंगे कि 26 × 26 इस तरीके से पूरा डिवीजन मेथड से? नहीं। तो आप क्या करें, इस तरीके से सोचें कि 26 को लिख सकते हैं हम 2 × 13, यानी 2 × 13, 13 दूनी 26। तो 26 से कोई नंबर कब कटेगा, जब वो 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड होता हो और 13 से भी पूरा पूरा डिवाइड होता हो। ठीक, तो हम पहले चेक कर लेते हैं क्या ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। तो हमने देखा कि ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि इनके लास्ट में एक विषम संख्या है, ओड नंबर है, और जिस नंबर के लास्ट में ओड नंबर यानी विषम संख्या हो वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। जब ये 2 से डिवाइड नहीं होने का तो ये 26 से भी डिवाइड नहीं होने का। तो हम ये कह सकते हैं कि 26 तो इन दोनों नंबरों का एचसीएफ नहीं है। तो फिर क्या एचसीएफ होगा? तो अब इसका एचसीएफ इस 26 का ही क्या होगा, कोई ना कोई फैक्टर होगा। अब इसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 1, 2 और 13, इसके ये फैक्टर बन गए। तो इसका एचसीएफ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। अब 2 तो होगा नहीं, क्योंकि हमने अभी चेक करा कि ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते थे दोनों। अब 1 हो सकता है, लेकिन 1 जब लेंगे जब उससे कोई बड़ा फैक्टर उसको डिवाइड ना करता हो दिए गए नंबरों को। जैसे हम 13 पे आए तो ये जो है 13 इन दोनों नंबरों को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, चाहे चेक कर लो। देखो 13 7 91, 13 × 13 पूरा पूरा कट गया, 13 7 91 और 13 3 39, तो 13 ही क्या हुआ इसका एचसीएफ, क्या हुआ? एचसीएफ। ठीक है, तो आप डिफरेंस मेथड समझ गए, इसी से हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। और एक बात जरूर ध्यान रखें, जो इनका डिफरेंस आता है एचसीएफ उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता, यानी इससे छोटा ही होगा। जैसे यहाँ पे 26 आया तो 26 से बड़ा कोई नंबर एचसीएफ नहीं हो सकता, इससे छोटे ही होंगे। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है हमें कि 973, 782 और 775 का हमें एचसीएफ निकालना है। क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम एचसीएफ कम समय में डिफरेंस मेथड से निकाल सकते हैं। इससे पहले वीडियो में हम देख चुके हैं। तो डिफरेंस मेथड क्या होता है, आप इन नंबरों का डिफरेंस कर लीजिए, या तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल लीजिए यहाँ पे, लेकिन उस डिफरेंस को लें जो छोटा हो। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो छोटा होगा। तो मैंने इनका डिफरेंस निकाला तो वो आया 7। 7 जो है इन दोनों का डिफरेंस आया, ठीक है ना। तो ये 7 या तो इनका एचसीएफ होगा, अगर ये 7 एचसीएफ नहीं होगा तो इसका कोई ना कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। तो जैसे ही मैंने क्या करा, इन तीनों को 7 से डिवाइड लगा के देखा, मैंने देखा कि यह तीनों 7 से जो पूरे पूरे विभाजित होते हैं या नहीं। तो ये नंबर तो 7 से पूरा पूरा विभाजित होता है, लेकिन ये नंबर 7 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता। तो अब ये 7 इसका एचसीएफ नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, इसका कोई ना कोई फैक्टर।
अब 7 के फैक्टर या तो 1 बनेगा या 7, ठीक, 7 से डिवाइड हो नहीं रहा है ये नंबर, ठीक है, तो इसका फिर एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, 1 से क्या है ये सारे नंबर डिवाइड होंगे, तो इसलिए इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 1, एचसीएफ कितना आ जाएगा 1, ठीक। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लगा हुआ है आपका 58, 132 और 148, 58, 132 और 148, इसका एचसीएफ हमें निकालना है, ठीक है। निकालिए, कैसे निकालेंगे, क्या आंसर आएगा इसका। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालना। डिफरेंस वो वाला लेंगे जो छोटा हो, ठीक, यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस कम होगा, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 16, क्या आएगा 16, ठीक है, तो ये डिफरेंस 16 आ जाएगा। अब हमें देखना है कि ये क्या 16 इन तीनों नंबरों को पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो अगर ये पूरा पूरा डिवाइड करता होगा तो ये 16 ही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा दिए गए नंबरों का। लेकिन जैसे ही हम पहले नंबर पे आते हैं तो ये इसको डिवाइड नहीं करता, 16 के टेबल में कहीं भी 58 नहीं आता, तो 16 तो इसका एचसीएफ नहीं होगा। फिर क्या एचसीएफ होगा इसका, तो इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा, इसका फैक्टर 1 होगा, 2 भी इसका फैक्टर होगा, 4 भी इसका फैक्टर होगा, और 16 एक इसका फैक्टर होगा। 16 तो हो नहीं सकता, हमने चेक कर लिया, ठीक है, 1 हो सकता है भाई, एक इन्हें सब काटता है, लेकिन हमारा एचसीएफ का जो डेफिनेशन है ये बोलता है कि हाईएस्ट फैक्टर चाहिए, कौन सा हाईएस्ट, तो उससे पहले और दूसरा देखेंगे। अब यहाँ देखते हैं, देखिए क्या 2 हो सकता है, हाँ 2 इसको भी पूरा पूरा डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, ठीक है। लेकिन अभी 2 को भी नहीं कह सकते क्योंकि उससे बड़ा क्या है 4 है, तो 4 से देखते हैं कि 4 हो सकता है, ठीक, तो 4 इसका फैक्टर देखते हैं कि 4 होगा, तो 4 से अगर इसे डिवाइड लगाएं हम यहाँ पे, तो एक बार 4 एकम 4, और कितना बचा है यहाँ से हमारा 1, यानी ये 18 हो गया, तो ये इसको डिवाइड नहीं करता, ये 4 जो है 58 को डिवाइड नहीं करता, देखो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, रिमाइंडर 2, तो इसलिए ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता इसे, तो 4 भी इसका एचसीएफ नहीं होने का। 1 और 2 इनमें से कोई सा ना कोई सा है, अब 1 ले या 2 ले, तो देखिए इनमें जोन सा बड़ा वाला है हमारा फैक्टर वही होगा, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता, तो इनका एचसीएफ 2 हो जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 छोटा है, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 56, 132 और 148, हमें इनका एचसीएफ बताना है, एचसीएफ इनका क्या है, ठीक है। करिए आप इस क्वेश्चन को और आंसर दें जल्दी से जल्दी। देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंस निकालेंगे तो हम देखते हैं कि इनका डिफरेंस क्या आएगा 16, क्या आएगा 16, ठीक। अब हमें ये देखना है कि क्या ये 16 इन सारे नंबरों को डिवाइड करता है, बताइए क्या ये 16 इन सारे नंबरों को डिवाइड करता है। देखिए जैसे ही हम पहले नंबर पर जाते हैं 16 से डिवाइड करने के लिए, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि एचसीएफ 16 नहीं होने का, तो फिर एचसीएफ होगा क्या, इसका कोई ना कोई फैक्टर, तो फैक्टर क्या क्या बनेंगे 1, 2, 4 और 16, ये भी नहीं है। अब इन तीनों में से कोई सा ना कोई सा हो सकता है, तो चेक करते हैं, ठीक है। 1 हो सकता है, 1 जब लेंगे अगर अगला कोई फैक्टर इसको डिवाइड नहीं कर रहा हो तीनों नंबर, ठीक है।
टू भी हो सकता है क्योंकि ये सारे नंबरों को डिवाइड कर रहा है। 4, अब देखते हैं 4 इसको डिवाइड करता है, पूरा पूरा करता है, ठीक है, इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, इसको करता है पूरा पूरा डिवाइड, इसको भी कर देगा क्योंकि 4 तिया 12 और 1 बचा 4 तिया 12, इसको भी कर देगा, इसको करता है 4 तिया 12, 2 बचेगा 7 चौक 28, यानी ये जो 4 है ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, तीनों नंबरों को, 2 भी पूरा पूरा डिवाइड करता है और 1 भी पूरा पूरा डिवाइड करता है। बात आती है कि यहाँ पे अब एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए एचसीएफ हमें पता है जो हाईएस्ट फैक्टर होता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही एचसीएफ होता है। तो इन तीनों में हाईएस्ट कौन सा 4, तो 4 ही क्या हो जाएगा एचसीएफ, क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमें कि 42, 63 और 140 का हमें एचसीएफ निकालना है। 42, 63 और 140 करिए। देखिए हमें क्या करना, सबसे पहले इनका डिफरेंस लेना। अब डिफरेंस जो है सबसे कम इनका यहाँ पे कम, तो यहाँ पे डिफरेंस इन दोनों नंबरों के बीच में कम है, इनके डिफरेंस इनका ज़्यादा, तो हम इस वाले डिफरेंस पर बात करेंगे। इनका डिफरेंस आ जाएगा 21, क्या आ जाएगा 21, 3 में से 2 1 और 6 में से 4 2, ठीक है 21 आएगा। तो 21 या तो इन तीनों का एचसीएफ हो सकता है, अगर ये एचसीएफ नहीं होगा इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा, ठीक है। 21 से जैसे हम इसे काटते हैं ये पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है। 21 से इसे काटते हैं ये भी पूरा पूरा कट जाता है, लेकिन जैसे ही इसको काटते हैं ये पूरा पूरा नहीं कटता, ठीक है, ये पूरा पूरा नहीं कटता है, ठीक। तो अब इसका कोई ना कोई फैक्टर क्या होगा, एचसीएफ होगा इन तीनों नंबरों का। तो 1 इसका फैक्टर हो गया, 2 से नहीं कटता है, 3 इसका फैक्टर हो गया, ठीक है, और क्या हो जाएगा इसका फैक्टर 7 इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, और 21 इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा 21 इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक। तो हमने देखा कि ये 21 से तो कटते नहीं तीनों नंबर, 1 3 और 7 इनसे चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो 1 से कट जाएंगे, एक तो तब लेंगे जब कोई अगला नंबर इसको पूरा पूरा नहीं काटता है, ठीक। 3 से देखते हैं, 3 से जैसे इसको काटते हैं, 3 की डिजिबिलिटी का रूल क्या, इनको ऐड कर लो, इनके जो डिजिट हैं, तो कितना हुआ 6, 6 3 से कटता तो ये पूरा नंबर 3 से कटेगा, 6 3 9 तो ये भी पूरा पूरा 3 से कटेगा, 4 और 1 5 तो ये नहीं कटेगा 3 से, तो ये नंबर 3 से नहीं कटने का, तो 1 भी नहीं हो सकता इसका, तो सॉरी 3 भी नहीं हो सकता इसका एचसीएफ, ठीक। अब बात आती है 7 की, 7 से ये पूरा कटता है, ये भी पूरा कटता है, ये भी पूरा कटता है, लेकिन 1 क्यों नहीं, 1 इसलिए नहीं क्योंकि 1 से बड़ा क्या है, एक ऐसा फैक्टर है जो इन्हें सब काटता, वो क्या 7, तो 7 ही इन तीनों नंबरों का क्या हो जाएगा एचसीएफ, जो इन्हें पूरा पूरा डिवाइड करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हमें 216, 288 और 720, हमें इनका एचसीएफ बताना है। बताइए क्या आएगा इनका एचसीएफ। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनका डिफरेंस सबसे कम कहाँ पर है। तो हमें सीधा सीधा दिखा देगा कि यहाँ पे इनका डिफरेंस कम आ गया, 216 है, 288 है, वो 720 है। तो यहाँ पर अगर डिफरेंस की बात करें तो 8 में से 6 गए, 2 बचा, ठीक है, और यहाँ पे 7, तो 72 क्या आ जाता है, इसका डिफरेंस आ जाता है। अब हम ये देखेंगे क्या ये 72 ही इसका एचसीएफ है या नहीं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 72 से पहले इन्हें देखेंगे कि ये नंबर सारे 72 से डिवाइड होते हैं या नहीं। अभी 72 से कैसे करें,
तो देखिए वो 72 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा जो 8 और 9 से होता हो, जो नंबर 8 और 9 से होता हो वो 72 से डिवाइड होगा। और 9 की डिजिबिलिटी का रूल हमें पता है। 9 की डिजिबिलिटी का रूल क्या है कि जो भी नंबर दे रखा है उनके अंकों का योग करो, ठीक है, और उनके अंकों का योग अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो नंबर पूरा 9 से डिवाइड होगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज हम जानते हैं, ठीक। चलो हमने जैसे 72 से इसको डिवाइड लगाएंगे तो ये पूरा पूरा 3 बार चला जाएगा। 72 से इसे डिवाइड लगाएंगे पूरा पूरा 4 बार चला जाएगा, और इसको डिवाइड लगाएंगे पूरा पूरा 10 बार चला जाएगा, पूरा पूरा 10 बार चला जाएगा, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं तो इसका एचसीएफ 72 ही होगा, क्योंकि इस 72 ने इनको पूरा पूरा डिवाइड लगाया है, ठीक। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है यदि p बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 10 गुणा 5 की घात 1, तो हम ये लिख लेते p बराबर हमें दे रखा है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 10 गुणा 5 की घात 1, ठीक। q बराबर हमें दे रखा है 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1 गुणा 7। तो हमसे पूछा है p और q का एचसीएफ बताइए, p और q का एचसीएफ बताना है। देखो ये मैंने पढ़ाया था इससे पहले लेक्चर में कि हम जो एचसीएफ फैक्टर मेथड से कर रहे थे, जो फैक्टर मेथड था हमारा उसी से इसको सोल्व करेंगे। फैक्टर मेथड क्या था हमारा, देखिए हमें क्या करना है, इसमें यह देखना है कि कॉमन कौन सी चीज है, ठीक है। कॉमन क्या है हमारा, देखो यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है, तो मैंने क्या लिखा 2 और 3 लिख लिया, 2 और 3, 2 into 3, ठीक है। अब क्या करना है, 2 की जो सबसे कम पावर है, 2 की जो सबसे कम पावर है और 3 की जो सबसे कम पावर है वो लेनी है। अब इनमें 2 की सबसे कम पावर क्या है 3, और 2 की पावर 3 और 3 की सबसे कम पावर क्या है 1, ठीक है। तो इसका ये क्या होगा एचसीएफ, या इसको ऐसा लिख लो 3 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 3, तो ये क्या आएगा इसका एचसीएफ आ जाता है, क्या आएगा ये इसका एचसीएफ, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरीके से है। हमें एक नंबर दे रखा है, इसे भी हम p मान सकते हैं, मानना चाहें तो p बराबर 5 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 7, और एक अगला नंबर दे रखा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 2 गुणा 2 की घात 10। अब हमें इसका एचसीएफ बताना है। देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं, फैक्टर मेथड क्या होता है, इनमें जो कॉमन है उसे लो पहले, तो कॉमन क्या है हमारा 5, ठीक। उसके बाद इसमें कॉमन और दिख रहा है कोई 7, कौन कॉमन है 7, ठीक। अब इसमें क्या करना है, 5 की सबसे कम पावर लेनी है, तो 5 की पावर सबसे कम क्या है 1, तो 5 की पावर 1, 7 की सबसे कम पावर क्या है 1, तो 7 की पावर 1, और यही क्या हो जाता है इसका आंसर, क्या हो जाता है इसका आंसर 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1, इन दोनों नंबरों का क्या होगा एचसीएफ आएगा, निकल के क्या आएगा एचसीएफ, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा हमें कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 4 तथा 15 का एचसीएफ हमें बताना है, ठीक। 15 का एचसीएफ हमें बताना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, एक नंबर दे रखा 2 की पावर 3, एक नंबर इसको मैं ऐसे लिख लूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, और इस वाले को लिख लेता हूँ मैं 2 की पावर 2, 4 को इसे 3 into 5, इस तरीके से लिख लिया। अब एक बात बताइए, इन सारे नंबरों में कोई कॉमन है, देखो तीनों में तो सॉरी 4 नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पे,
कोई चीज़ कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका HCF है वो क्या है, 1 है। तो 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर होता है, क्या होता है, हर एक नंबर का फैक्टर। जब कोई चीज़ किसी नंबर में कॉमन नहीं होगी तो इसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका HCF क्या होगा, 1, ठीक। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। देखिए अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके और आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। HCF से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारों को हम इजी वे में समझेंगे, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, बिल्कुल जीरो वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दी वॉचिंग द वीडियो।